नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जो कि संबंधित है किससे, इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज से, है ना। इसको समझाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा और दूसरी चीजों की चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि आपने जनरली क्लासिकल लैंग्वेज के साथ साथ एक आपने सुना होगा राजभाषा, है ना। जो कि राजभाषा आपको मालूम है, उससे संबंधित एक आर्टिकल है 343 जिसमें कहा गया है कि संघ की भाषा जो है हिंदी होगी, उसकी लिपि जो है देवनागरी होगी, जो कि संघ के कार्यालय से संबंधित जो हम आदान प्रदान करते हैं, है ना, कागजों का आदान प्रदान, और उसमें जो भी भाषाएं जो है वो हिंदी की यूज करने की बात की गई थी। लेकिन उसमें एक बात की गई थी कि संविधान लागू होने के 15 साल के तक जो है वो इंग्लिश की भी अल्टरनेटिव व्यवस्था बनी रहेगी। और आर्टिकल 344 जो है एक बात करता है किसकी, राजभाषा आयोग की। तो एक तो आर्टिकल 343 और एक आर्टिकल 344 है ना। 344 जो है किससे संबंधित है, राजभाषा आयोग से। तो ये तो एक राजभाषा के बारे में तो आप जानते थे, लेकिन मैं आज जो टॉपिक से आपसे बात करने चाह रहा हूं वो है क्लासिकल लैंग्वेज से, यानी कि भारत की शास्त्रीय भाषा से। शास्त्रीय भाषा से तात्पर्य क्या है? शास्त्रीय भाषा अगर हम बात करें तो जो हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री है, इंडियन गवर्नमेंट की कल्चरल मिनिस्ट्री है, उन्होंने 2014 में एक डेफिनेशन दी थी कि क्लासिकल लैंग्वेज किन्हें कहा जाए, है ना। तो ऐसी भाषाएं जिनका जो प्रारंभिक ग्रंथ है ना, जो सबसे पहले, जैसे हम बात करते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं में कि हमारे प्राचीन ग्रंथ जो है वो रामायण है, महाभारत है ना, इनकी बात करते हैं। तो ये बात जो है कल्चरल मिनिस्ट्री ने करी थी कि शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज में हम उन भाषाओं को शामिल करेंगे जिनका इतिहास जो है वो लगभग, यानी जिनका प्राचीन ग्रंथ, यानी कि जिनके प्राचीन ग्रंथ लगभग 1500 से 2000 साल पुराने हो। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये थी कि इनके प्राचीन ग्रंथ 1500 से 2000 साल पुराने हो, है ना। इसके अलावा एक और कंडीशन ये थी कि इनको जो बोलने वाले, ये शास्त्रीय भाषा जिनकी हम बात करेंगे, उनको बोलने वाले लोग जो है इन ग्रंथों को अपनी एक मूल विरासत मानते हैं, है ना, अपनी एक एसेट मानते हैं। और ये जो ग्रंथ है वो मौलिक परंपरा के होना चाहिए, यानी कि मौलिकता लिए हुए हो, किसी के, यानी कि कहीं से कॉपी नहीं किया गया हो, अपने आप में मौलिक हो और ये पहले ग्रंथ हो। तो इस तरह के जो भाषाएं होती है उनको हम शामिल करते हैं किसमें, शास्त्रीय भाषाओं में। अब बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की। तो क्लासिकल लैंग्वेज में जो इंडिया में है अभी फिलहाल में 6 है, लेकिन फर्स्ट जो लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज जो डिक्लेयर की गई थी वो थी तमिल लैंग्वेज, है ना, जो 2004 में इसको तमिल लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया था। इसके अलावा जो है अदर जो लैंग्वेज है उसमें हम बात करते हैं, उसमें संस्कृत भी क्लासिकल लैंग्वेज में हम शामिल करते हैं। संस्कृत के अलावा मलयालम हो गई, फोर्थ आपकी कन्नड़, फिफ्थ तेलुगु, और सिक्स्थ जो अभी लेटेस्ट में 2014 में ऐड की गई थी वो थी आपकी ओडिया लैंग्वेज, है ना, 2014 में। तो यहां पर आपके कई क्वेश्चन बनते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है किन्हें कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए क्लासिकल लैंग्वेज उन्हें कहा जाता है जिनके जो है प्राचीन ग्रंथ 1500 से 2000 साल पुराने हो, साथ ही साथ वो उनको बोलने वाले लोग जो है उन्हें मौलिक विरासत मानते हो। इसके अलावा अपने आप में ये ग्रंथ जो है अपने मौलिकता लिए हुए हो, यानी कि कहीं से कॉपी लिए गए हो। तो इसी तरह के लैंग्वेज को जो है किसमें शामिल किया जाता है, क्लासिकल लैंग्वेज में। कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। और भारत में जो है वर्तमान में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो वो 6 लैंग्वेज है। पहली लैंग्वेज जो है क्लासिकल लैंग्वेज जो जिससे डिक्लेयर किया गया था वो थी आपकी तमिल, 2004 में की गई थी।
अभी तक जो है कौन कौन सी 6 लैंग्वेज है? तमिल हो गई, ये जो तमिलनाडु में बोली जाती है, संस्कृत हो गई, मलयालम आपको मालूम है केरला में बोली जाती है, कन्नड़ आपको मालूम है कर्नाटक में बोली जाती है, तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में बोली जाती है, और ओडिया जो है उड़ीसा में बोली जाती है, और लेटेस्ट में जो है 2014 में ओडिया लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो थैंक यू वेरी मच, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम जो है अन्य वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर